कोई कहता है क्रिएटिन ले लो मसल्स अच्छी बनेगी, कोई कहता है BCAA ले लो मसल रिकवरी अच्छी रहेगी, कोई कहता है क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होता है। एंड आई एम श्योर कि ये सब सुनकर आप भी कन्फ्यूज़न में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन सा सप्लीमेंट हमारी बॉडी एंड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इसी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर करेंगे और एक एक चीज़ को गहराई में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिन क्या है और ये काम कैसे करता है। देखो, क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि हमारी मसल्स में पाया जाता है। एक्चुअल में ये ATP प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे हमारी स्ट्रेंथ और हमारी मसल्स की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होता है। कई स्टडीज़ ने इसे मसल्स ग्रोथ के लिए सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट बताया है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं। ऐसे मिथ्स की लिस्ट में सबसे पहला मिथ है क्रिएटिन बिकम्स अ कॉज ऑफ हेयर लॉस। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मिथ अमंग बिगिनर्स एंड इवन इन सम प्रोफेशनल्स। लेकिन सच तो ये है कि ईयर 2009 की एक स्टडी में एक लार्ज ग्रुप को क्रिएटिन दी गई और देखा गया कि उनके DHT लेवल एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में थोड़े से हाई थे। लेकिन इससे हेयर लॉस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि न्यू रिसर्च यही कहती हैं कि अगर आपके हेयर लॉस का कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है देन इट मे बी पॉसिबल, बट देयर इज नो डायरेक्ट लिंक ऑफ हेयर लॉस विथ क्रिएटिन। तो अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की, एंड दैट इज क्रिएटिन कॉज डैमेज टू लीवर एंड किडनीज। आजकल लोगों के अंदर एक फियर सा बैठ गया है कि क्रिएटिन लेने से उनके लीवर और किडनीज को नुकसान पहुंचता है। But if you take it 5 grams per day or below it, then it's totally a myth that creatine cause damage to kidneys and liver. ईयर 2018 की एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू में पाया गया कि ये एक हेल्दी इंसान के लिए पूरी तरह से सेफ है। नाउ अब बात कर लेते हैं क्रिएटिन के कॉम्पिटिटर यानी कि BCAA की। सबसे पहले इसके नाम का ही ब्रेकडाउन करते हैं। BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। देखो, हमारी बॉडी में ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन, ये तीनों अमीनो एसिड्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। खासकर ल्यूसीन मसल ग्रोथ को ट्रिगर करने में हेल्प करता है। लेकिन क्या BCAA सच में जरूरी है? यहीं पर आता है सबसे मोस्ट कॉमन मिथ नंबर 3। एंड अकॉर्डिंग टू द मिथ BCAA हेल्प्स इन मसल ग्रोथ। भाई, ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि BCAA से ही मसल ग्रोथ होती है। एक्चुअली मसल ग्रोथ के लिए सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। एंड अगर आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है देन आपको अलग से BCAA लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहीं पर आता है मिथ नंबर 4, जो कि है BCAA लेने से आपका फैट लॉस होता है। कुछ लोगों का मानना है कि BCAA लेने से आपके फैट लॉस में एक अनरियलिस्टिक सी ग्रोथ होती है। लेकिन न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज सही है तो ही ये काम करेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ BCAA लेने से ही आपका फैट लॉस होगा, सो आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, वीडियो में ऐसे बीच में रोकने के लिए सॉरी, बट मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आपको मुझे सपोर्ट करना है, यानी कि आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि भाई मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने सारे एक एक विजुअल्स को अप्लाई करने की कोशिश करी है। जो मैंने बोला है उस चीज़ को मैं कैमरे पे यानी कि आपकी स्क्रीन पे अच्छे से विजुलाइज करने की मैंने पूरी कोशिश करी है। एंड मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, तो थोड़ी सी मेहनत तो मैंने की ही है। मैं ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, बट आपको अगर लगता है कि मेरा कंटेंट नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है, तो ही आप लाइक कर देना एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने स्ट्रॉन्ग हाथों से, अपने पावरफुल हाथों से एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको क्रिएटिन लेते हुए कुछ टाइम हो गया है एंड अगर आपने कोई भी साइड इफ़ेक्ट नोटिस किया है तो प्लीज़ भाई कमेंट जरूर करना। मैं उस पर स्टडी करूँगा, रिसर्च करूँगा और जो न्यू ऑडियंस है उन्हें गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड थिंग की, एंड दैट इज क्रिएटिन वर्सेस BCAA। तो आखिर कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा? देखो, वैसे तो ये दोनों ही मसल बिल्डिंग और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है। तो आओ इसे रिसर्च और फैक्ट्स के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्रिएटिन को लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ टेकिंग क्रिएटिन इज इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ एंड पावर। क्रिएटिन हमारी मसल्स में ATP प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारी पावर एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आपको हैवी लिफ्टिंग में हैवी वेट उठाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, क्रिएटिन लेने से आपकी परफॉर्मेंस में ओवरऑल 10 to 20% तक की इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं।
and 10 to 20% is not a small amount. So it will work like a magic, especially for them who feel very tired when working out in the gym and they can't use their peak performance. क्रिएटिन को लेने का सेकंड बेनिफिट है मसल मास का बढ़ना। क्रिएटिन लेने से मसल्स में वाटर का अमाउंट बढ़ता है, जिससे आपके मसल साइज और फुलनेस में ग्रोथ होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप को 12 वीक्स के लिए क्रिएटिन लेने को कहा गया एंड आफ्टर 12 वीक्स रिजल्ट्स वाज शॉकिंग। क्रिएटिन यूज करने वाले उस ग्रुप के मसल मास में 2 kg तक की गेनिंग देखी गई। एंड यहीं पर आता है क्रिएटिन का थर्ड एंड द लास्ट बेनिफिट, एंड दैट इज क्रिएटिन हेल्प्स इन मसल रिकवरी। देखो, क्रिएटिन मसल डैमेज को कम करके मसल रिकवरी में भी मदद करता है एंड लॉन्ग सेशन वर्कआउट से होने वाले पेन एंड टायर्डनेस को भी काफ़ी ज़्यादा कम करता है। तो ये तो थे क्रिएटिन के बेनिफिट्स। तो अब बात करते हैं BCAA के बेनिफिट्स की। तो BCAA का सबसे पहला बेनिफिट है मसल रिकवरी एंड डोम्स में कमी। तो मसल रिकवरी तो समझ आता है, लेकिन ये डोम्स क्या है? ठीक है, मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, BCAA मसल सोरनेस को कम करता है एंड मसल रिकवरी को तेज करता है। और एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग BCAA यूज़ करते हैं उनके डोम्स यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के लक्षण 30% तक कम हो जाते हैं। BCAA का सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फटीग को कम करना। BCAA लेने से वर्कआउट के टाइम होने वाली थकान कम हो सकती है। इसमें मेनली ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन मिलकर ब्रेन में सीरोटोनिन के लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे फटीग की फीलिंग कम हो जाती है। और BCAA लेने का तीसरा फ़ायदा है इसका कटिंग फेज में मददगार होना। BCAA खासकर तब मददगार होता है जब आप कटिंग फेज में होते हो, क्योंकि ये मसल मास को कम करता है और लीन मसल मास को प्रिजर्व करता है। मिथ बस्टिंग एंड सोशल मीडिया हाइप। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है और BCAA लेना मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट रियलिटी तो कुछ और ही है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक्स है। असल में क्रिएटिन और BCAA ये दोनों ही सप्लीमेंट्स के अपने अलग अलग काम हैं और ये तभी असर दिखाएंगे जब आपकी बेसिक डाइट और आपका वर्कआउट सही हो। क्रिएटिन इक्वल टू स्टेरॉइड। क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे शरीर में पहले से ही प्रेजेंट होता है। रिसर्च इसे पूरी तरह से सेफ बताती हैं। BCAA इक्वल टू मसल ग्रोथ का शॉर्टकट। देखो, आप पहले ये समझो कि अगर आपकी डाइट में पहले से ही इनफ प्रोटीन है तो आपको अलग से BCAA लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मसल ग्रोथ के लिए आपको सभी 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ 3 BCAAs की। तो अब मैं आपको अपना 30 दिन का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 30 दिनों तक क्रिएटिन और BCAA दोनों को ही अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया है। क्रिएटिन ने मेरी स्ट्रेंथ और मसल मास को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। मैंने खुद अपनी डेडलिफ्ट में 10 kg इंक्रीज़ किया है एंड वहीं पर BCAA ने मेरी रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, मोस्टली आफ्टर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। तो जेन्युइन सप्लीमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अब बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, एंड दैट इज़ जेन्युइन सप्लीमेंट्स कैसे लें और किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इनके बेनिफिट्स जानकर क्रिएटिन या BCAA में से कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन हमेशा ऑथराइज्ड सेलर से ही खरीदो। मार्केट में बहुत से डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। 100% जेन्युइन एंड ऑथराइज्ड प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो भाई, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिएटिन एंड BCAA दोनों ही फैंटास्टिक सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन इन्हें अपनी नीड एंड गोल्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मसल साइज और स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो क्रिएटिन ट्राई करो, एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर रिकवरी फास्ट एंड वांट टू रिड्यूस योर फटीग, then BCAA is the most important and the best supplement for you। ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करें, और अगर तुम्हारा बजट 1500 से लेकर 2000 के बीच में है तो ये रही इंडिया की टॉप 5 बेस्ट वे प्रोटीन अंडर 2000।